चौधरी साहब मैं इस पे हाथ रख के कहता हूँ ये फोन मेरा है। हाँ मैं भी हाथ रख के कहता हूँ ये फोन मेरा है। ये चौधरी साहब मैं भी हाथ रख के कहता हूँ कि ये मोबाइल तो मेरा है। हाँ सुन लिया मैंने तुम तीनों की बात, अब फैसला होने लगा है। अच्छा तो पकड़ लिया, वैसे मुझे इससे ये उम्मीद नहीं थी। साला ये फोन तो मेरा है, तुझे कहाँ से मिल गया? यार ये मेरा फोन है, क्या कर रहा तू? मुझे मिला ये मोबाइल तो मेरा, तुम दोनों क्यों लड़ रहे हो? अच्छा लाओ इधर, इसका फैसला तो अब चौधरी साहब करेंगे। आओ चौधरी साहब के पास चलते हैं। अच्छा तो गांव के नौजवानों क्या मसला है तुम्हारा? चौधरी साहब मैं आपको बताता हूँ ये फोन मेरा है, मुझे बाइक से मिला, ये झूठ बोल रहे हैं। नहीं चौधरी साहब ये मोबाइल तो मेरा है। चौधरी साहब ये दोनों गलत बयानी कर रहे हैं। मोबाइल हकीकत में मेरा है। अब आप पर ही फैसला, आप जो फैसला करेंगे हमें मंजूर है। सुन ली है मैंने तुम तीनों की बात, अब फैसला जो है वो हकाइक पर होगा। तुम तीनों के पास क्या सबूत है कि ये फोन तुम्हारा है? चौधरी साहब मैं कसम दे सकता हूँ ये फोन मेरा है। तो सब ऐसे तो मैं भी कसम दे सकता हूँ कि ये फोन मेरा है। चौधरी साहब मैं भी कसम दे सकता हूँ कि ये फ़ोन तो मेरा है। अच्छा तो ये बात है। मेरे पास इस मसले को हल करने के लिए एक और भी तरीका है। जाओ तुम तीनों वुजू करके आओ। अली जाओ बेटा उधर से कुरान पाक लेकर आओ। चल भी लड़के पहले तू आओ और इस कुरान पाक पर हाथ रख के बता कि ये फोन क्या तेरा है? चौधरी साहब मैं इस पे हाथ रख के कहता हूँ ये फोन मेरा है। चल अब तू आ। हाँ मैं भी हाथ रख के कहता हूँ कि ये फोन मेरा है। हाँ भाई तू भी कुरान पाक पे हाथ रख के बता कि क्या ये फोन तेरा है? जी चौधरी साहब मैं भी हाथ रख के कहता हूँ कि ये मोबाइल तो मेरा है। हाँ सुन लिया मैंने तुम तीनों की बात, अब फैसला होने लगा है। ये फोन तुम दोनों का नहीं है बल्कि ये फोन इस बंदे का है। चौधरी साहब आपने ये किस बुनियाद पर फैसला कर दिया कि ये फोन हमारा नहीं बल्कि ये इसका फोन है? हाँ बताएं जरा आप। वो इस तरह के मैं जानता था कि ये फोन तुम दोनों का नहीं बल्कि इसका है। चौधरी साहब अगर आपको पता ही था कि ये मोबाइल इसका है तो फिर आपने पहले क्यों नहीं बताया? इतना ड्रामा करने की क्या जरूरत थी? क्योंकि चौधरी साहब आप मेरे मसले का हल निकालें, मैं बहुत परेशान हूँ। मेरे वालिद साहब कहते हैं कि आप अपने दोस्तों के साथ ना मिला करो क्योंकि वो आपके साथ मुखलस नहीं है। बेटा बड़ों के फैसले मान लेने चाहिए। उनके फैसलों में मसलहत ही होती है और उनके फैसले सच्चे ही होते हैं। चौधरी साहब ऐसी बात नहीं है, मेरे दोस्त मुझसे बहुत ज़्यादा मुखलिस हैं। अच्छा तो फिर आजमा लिया जाए उनको। जी चौधरी साहब आप उन्हें आजमा सकते हैं। मुझे पता था कि तुम लोग एक मोबाइल की खातिर इतना गिर जाओगे कि झूठी कसम उठाने तक आ जाओगे। इसीलिए मैंने इसमें कुरान पाक नहीं बल्कि एक किताब रखी थी। तो प्यारे भाइयों आपको ये हमारा मैसेज कैसा लगा कमेंट में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब, पेज को फॉलो करना मत भूलिए। वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। जज़ाकल्लाह।